उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। सूबे की दोनों राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी मैदान में उतर चुकी है। आप प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम का आयोजन कर अपना कुनबा बढ़ा रही है। साथ ही युवाओं को रिझाने के लिए युवा संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन कर रही है। काशीपुर में भी आप नेता कर्नल अजय कोटियाल ने युवाओं से संवाद किया और उनके विचार जाने। युवा संवाद के नाम से आपने फिर एक रखा है। इसकी शुरुआत आपने रामनगर से की थी। इस युवा संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, युवा संवाद का जो मुख्य उद्देश्य है, आम आदमी पार्टी जैसे आप जानते हैं कि एक युवा पार्टी है और आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ताओं का अगर आप एवरेज एज निकालेंगे तो 25 साल के आसपास की एज निकल के आएगी। तो निश्चित तौर पर जब आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में उदय हो रहा है और यहाँ पर भी एक इमरजेंस ऑफ आप जो है उसमें बिना युवाओं के वो संभव नहीं है। कर्नल कोटियाल जो हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, वो एक यूथ फाउंडेशन भी चलाते हैं। उनका एक कनेक्ट है युवाओं के साथ और उस कनेक्ट को और भी स्थापित करने के लिए, राजनीतिक रूप से उनको जागरूक करने के लिए ये युवा संवाद कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जो लगभग 14 विधानसभाओं में ये अगली 6 अगस्त तक किया जाना है। तो हर दूसरे दिन, अगले दिन एक नया एक डेस्टिनेशन होगा, वहाँ युवा संवाद होगा। 3-4 विधानसभाओं को मिला के ये प्रोग्राम किया जा रहा है और मैं मानता हूँ इससे आम आदमी पार्टी को अपना संदेश युवाओं तक पहुँचाने में बहुत सहयोग मिलेगा और युवाओं से संवाद स्थापित हो पाएगा। सर, आप प्रवक्ता हैं उत्तराखंड प्रदेश के। बीते कुछ समय से आम आदमी पार्टी का लगातार विरोध हो रहा है। कोई राजनीतिक नेता इसे टिड्डी दल बोलता है, कोई इसे मौका परस्त पार्टी के नाम से कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। मैं तो इसी बात में विश्वास रखता हूँ। हमको अपने काम करने चाहिए और हमको अपने कामों पर विश्वास होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ जुमलेबाजी की बात नहीं करती, वो अपने कामों की बात करती है। और यहाँ पर भी हम जो वादे कर रहे हैं, जो गारंटी दे रहे हैं, जैसे अभी बिजली गारंटी का प्रोग्राम चल रहा है, तो उससे सारे ही हमारे विरोधी जो हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ, सब बौखलाए हुए हैं। उनकी जो राजनीतिक रोटियाँ वो पिछले 20 साल से उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ पर सेकते चले आए थे बारी बारी से, उनको पता चल चुका है कि अब उनकी रोटी सिकने वाली नहीं है, उनकी हंडियाँ फूटने वाली है, पाप का घड़ा भर चुका है। इसको लेके वो जो कुछ कहेंगे उनको कहने दीजिए, हमको काम करना है, हम काम करते जाएंगे। सर, एक बात आ रही है सामने की, जैसा अभी आपने भी कहा कि हमने बिजली के लिए 300 यूनिट फ्री दी है, तो क्या उत्तराखंड में फ्री की राजनीति से वोट को आंक लेना या वोट के लिए बात कर लेना, क्या हमारे जो उत्तराखंड का राजस्व है उस पर वजन नहीं बढ़ेगा? देखिए, जब हमने ये घोषणा करी और अरविंद जी ने देहरादून में आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबको बताया कि आम आदमी पार्टी 300 यूनिट प्रति माह हर एक आम नागरिक के लिए, उसके घरेलू उपयोग के लिए फ्री देने वाली है, या किसानों के लिए, किसानी के लिए जो उपयोग के लिए फ्री देने वाली है, तो उसका सारा कैलकुलेशन हम पिछले 7-8 महीने से हमारी पार्टी कर रही है। जिस प्रदेश का जो बजट है 50,000 करोड़ रुपए, उसमें से जब ये आंकलन निकल के आया कि अगर हम ये वाला ऑफ़र, ये वाला जो मूल जो हमारी आज ज़रूरत है, बिजली बिल्कुल आज ऐसी ज़रूरत है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसी मूल आवश्यकताओं में से बिजली भी है। तो हमने जब इसका कैलकुलेशन करा तो पाया कि 1200 करोड़ रुपए मात्र खर्च करके जो स्टेट एक्सचेकर के एक बोझ आएगा, जिसको हम बोझ कहते हैं, आम भाषा में लोग उसको बोझ समझते हैं, तो मात्र 1200 करोड़ रुपए खर्च करके और ये सुविधा सब लोगों तक पहुंचाई है। अब जो उसका फ़ायदा है, उसका फ़ायदा ये है कि जब वो मान लीजिए एक आदमी को, एक परिवार को 300 यूनिट तक बिजली के बचत से 1000 का फ़ायदा होता है, तो निश्चित तौर पर जो 1000 की वो सेविंग करेगा, वो कहीं ना कहीं खर्च करेगा। उसमें हो सकता है वो जो अपनी सेविंग करता था उसका अपना बजट वो 200 रुपये बढ़ा दे, पर 800 रुपये तो वो कहीं ना कहीं इकनॉमी में ही लगाएगा। तो वो जो सर्कुलेशन होगा, तो हमारी इकनॉमी को कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलेगा। और जब दिल्ली सरकार को, जहाँ 60,000 करोड़ का बजट है, वहाँ 1800 करोड़ का खर्चा आता है, अगर वहाँ 1800 करोड़ निकालने में कोई समस्या नहीं होती, तो 50,000 करोड़ में से 1200 करोड़ रुपये कोई मायने नहीं रखता। निश्चित तौर पर हम इसको संभव कर पाएंगे। आप प्रवक्ता हैं, पार्टी की पूरी स्थिति आपको पता है। आने वाले टाइम में 2022 का चुनाव
कितनी सीटें की आप उम्मीद करते हैं? देखिए, सीटों की घोषणा करना मेरा काम नहीं है। सीटों की घोषणा जनता को करनी है और जनता मन बना चुकी है। निश्चित तौर पर सर, आप पार्टी प्रवक्ता हैं। मैं बिल्कुल पार्टी प्रवक्ता और बिल्कुल कहेंगे वो जनता के बीच तक जाएगी। देखिए, मैं बिल्कुल बहैसियत पार्टी के प्रवक्ता और जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते ये कह रहा हूँ कि हमारा चुनाव सिर्फ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं लड़ रहा है, ये उत्तराखंड की जनता लड़ेगी। और जब उत्तराखंड की जनता एक पक्षीय वोट करेगी तो निश्चित तौर पर हम सरकार बनाएंगे। सर, एक कड़वा सवाल। बीते कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आपके बैनर से कलेर साहब की फ़ोटो गायब है। कोई पुख्ता रीज़न है या खाली कर्नल कोटियाल को हाईलाइट करने की वजह से उनको थोड़ा सा नीचे रखा? ऐसा अगर आपने कहीं देखा है तो कहीं विशेष ऐसी परिस्थिति हो सकती है, ऐसा कहीं कोई गायब नहीं है। आप देखिए, जब भी हमारे अभी बीच में अरविंद जी आए थे, अभी 15 दिन ही हो रहे हैं, 15 दिन के अंदर की बात है, तो जब भी उनको मंच, उनका जो प्रोटोकॉल के तहत जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, कलेर साहब पूरा उपस्थित रहते हैं और कलेर साहब की सेवाएं पूरी पार्टी ले रही है और जब से बने तब से ले रही है। निश्चित तौर पर आज इतना बड़ा संगठन है तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष का उसमें एक योगदान है और कहीं ऐसा नहीं है, आपकी गलतफहमी हो सकती है, आपका नज़रिया थोड़ा ऐसा हो सकता है कि सर, आपके बैनर बता रहे हैं। देखिए, बैनर जो बता रहे हैं तो विशेष कहीं आप बैनर की बात कर रहे हैं तो मैं उसको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जनरली मैं देखता हूँ सब जगह। आपके पीछे जो बैनर है इसमें भी नहीं है युवा संवाद। देखिए, ये युवा संवाद, आपका जो वेलकम गेट है इस पे भी नहीं ये जो युवा संवाद है, स्पेशली क्योंकि ये संवाद स्थापित हो रहा है कर्नल कोठियाल के द्वारा और हमारे आज की तारीख में युवाओं के लिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं आम आदमी पार्टी के, युवाओं को प्रेरित करने के लिए कर्नल कोठियाल, इसमें कर्नल कोठियाल का होना निश्चित तौर पर ज़रूरी है। सर, कल मनीष सिसोदिया जी ने रुड़की में आके एक हिंट तो दे ही दिया कि सीएम कर्नल कोटियाल होंगे। एज ए सीएम हम उत्तराखंड वाले क्या उम्मीद लगा सकते हैं? देखिए, ये उत्तराखंड की जनता से मनीष सिसोदिया जी ने एक सवाल पूछा है कि क्या देशभक्त, एक ऐसे देशभक्त जो अपने शरीर में 2 जिंदा गोलियां लेके चलते हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी 30 साल से ज़्यादा अपने जीवन दिया, जिन्होंने राष्ट्र के लिए गोलियां खाई, जिन्होंने देशभक्ति का प्रमाण, अगर आप चाहें तो उनके जो जितने मेडल्स मिले हुए हैं, फैसिलिटेशन हुआ है उनका, आप देख सकते हैं। अगर इतना कुछ उनको मिला हुआ है तो क्या जनता, उत्तराखंड की जनता कर्नल कोठियाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेगी या नहीं देखना चाहेगी? ये सवाल मनीष जी ने ये जनता से पूछा है। अब अगर जनता ये तय करेगी तो निश्चित तौर पर हमको बिल्कुल घोषित करना चाहिए अपना पार्टी का, और समय आएगा तो जब पार्टी घोषित करेगी सबसे पहले आप प्रेस वालों को बताइए। सर, सबसे पहले कल तो कांग्रेस ने भी घोषणा कर दी कि हरीश रावत के नाम पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने भी कर रखी है। भाजपा ने किसके लिए करा? सर, मदन कौशिक है, उनके नाम से लड़ रहे हैं, या युवा अपने धामी साहब हैं मुख्यमंत्री। भाजपा में 2 लोग तो ऑप्शन अभी बता दिए, अभी देखते जाइए। अगर 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल सकते हैं तो अभी चुनाव में 7-8 महीने का समय हो सकता है, 7-8 नाम और आ जाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू। सर, हमारा प्रदेश भौगोलिक स्थिति से पहाड़ी स्टेट है। पलायन और बेरोजगारी एक मुद्दा तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर जो मुख्य समस्या है वो है स्वास्थ्य की। तो क्या स्वास्थ्य और अन्य जो समस्याएं हैं, पहाड़ की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, और अभी एक भू कानून जो आप जैसे युवा इसके विरोध में खड़े हैं, क्या उनको लेकर आम आदमी पार्टी आज तक या अपना कोई स्टेटमेंट देगी? अभी हमारी युवा कार्य समिति हुई थी, वहाँ पे भू कानून को लागू करने के लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया। ऐसा नहीं है कि हम उसके खिलाफ हैं। और उसके अलावा आप अगर बात करते हैं चिकित्सा में, तो चिकित्सा के लिए अगर नीति है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी के पास चिकित्सा की नीति है, वो आपने दिल्ली मॉडल में देखा भी होगा, मोहल्ला क्लिनिक है और स्वास्थ्य के प्रति वो। सर, दिल्ली और उत्तराखंड, मैंने इसीलिए पहले बोला भौगोलिक स्थिति हमारी वहाँ से भिन्न है। यहाँ पहाड़ है, अप्रोच नहीं है। अप्रोच होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या अप्रोच, जिसे कन्वेंस बोलते हैं, वो कन्वेंस को लेकर कुछ आपके यहाँ मंथन हुआ है? मंथन हुआ है और वो भी हम आगे आके बताएंगे आपको जब हमारी सरकार आएगी, और हम शिक्षा चिकित्सा पे ऐसा काम करके और ऐसा मॉडल देंगे जैसे आज लोग दिल्ली मॉडल को याद करते हैं, ऐसी ये उत्तराखंड मॉडल भी आपके सामने पेश करेंगे हमारी सरकार आते ही। एक जुमला फिर आपकी तरफ से दिया गया 300 यूनिट बिजली फ्री का, ये जुमला आप लोगों को कहाँ तक ले जाएगा सर? पहली बात तो
आम आदमी पार्टी जो भी निर्णय करती है वो जुमला नहीं होता है। पूरा वर्कशॉप तैयार होके जो निर्णय लिया गया है वही जनता के सामने पेश किया गया है। ये जुमला नहीं है, ये हकीकत है। पहला काम आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार आने के बाद अगर कोई होगा तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री होने का ही होगा, और उसी के लिए अभी से तैयारी की जा रही है हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे वॉलंटियर की तरफ से, कि जैसे ही ये सरकार आएगी, और जैसा कि हमें लगता है कि 100% हम इस तरफ से आश्वस्त हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आने वाली है, तो पहला काम सरकार की कलम से अगर होगा तो वो यही होगा कि 300 यूनिट बिजली फ्री, उसके रजिस्ट्रेशन हमने चालू कर दिए हैं। काशीपुर में युवा संवाद के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोटियाल ने कहा कि जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड निर्माण के लिए आंदोलन किया गया था वे सपने पूरे नहीं हुए हैं। आंदोलन में शहीद हुए लोगों और जनताओं के सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया है। जिन राष्ट्रीय दलों को जनता ने सत्ता सौंपी उन्होंने सत्ता का सुख तो भोगा, लेकिन प्रदेश के नवनिर्माण के कार्य करना भूल गए। युवाओं के सवालों का जवाब देते हुए कर्नल अजय कोटियाल ने कहा कि अगर दोनों ही पार्टियां सत्ता सुख भोगने के वजह इस नवोदित प्रदेश को सजाने संवारने का काम करते तो आज उत्तराखंड उपेक्षा का शिकार न होता। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है, जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो और प्रदेश के नवनिर्माण का हिस्सा बने, जिससे प्रदेश में अच्छी सड़कें, अच्छी शिक्षण संस्थाएं, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का विकास हो सके। इस दौरान कर्नल कोटियाल ने कहा कि पलायन अगर मजबूरी से हो रहा है तो ये सरकार की नाकामी है। प्रदेश सरकार को इसे देखने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा के बारे में उन्होंने कहा कि चुनाव में अभी समय है, चुनाव से पहले सभी के नामों की घोषणा की जाएगी। चुनाव में प्रत्याशी राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी।